यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल में, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है लेसन 4। ये जो इंग्लिश की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, मेन जो पुस्तक है, उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसको बिल्कुल अर्थ के साथ में पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका जो 11वां सप्ताह है उसको आप समझ के साथ अच्छे से हल कर पाओगे। ये जो 11 सप्ताह है और शायद 12 सप्ताह 12वां, इसको हल करने के लिए इस पाठ को आपको समझना पड़ेगा। इस पाठ में क्या क्या है, क्योंकि इस पाठ में एक कहानी है। उस कहानी को समझने के बाद आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो चलिए इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। आप सभी बच्चों को बता दूं, इस कहानी के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, कुछ प्रश्न करूंगा। तो इस कहानी को समझते हुए देखे जाएंगे। इन कहानी में पात्रों के नाम क्या हैं, है ना, कौन कौन है, लड़का है, लड़की है, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या हुआ था। ये एक चित्र कहानी भी है ना। तो पहले कौन सा चित्र आया है, फिर क्या हुआ था, पहले पक्षी गिरा था, जैसा जैसा घटनाक्रम इस कहानी में हुआ है वो सब आपको याद रखना है। इसी पे आधारित हमारा सप्ताह 11 भी रहेगा और इसके अंत में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। इन प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे और एक एक शब्द पर मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे और पेंसिल रखते हुए पढ़ेंगे, है ना। पेंसिल रखो या उंगली रखते हुए पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चींची द बेबी बर्ड। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, चींची द बेबी बर्ड। ची द बेबी बर्ड एक छोटी सी चिड़िया के बारे में पाठ है ये। चींची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। ये फुल स्टॉप हो गया। याद रखें, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। जो चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा मैं, उन सभी से अभ्यास कार्य आपका दिवस 11 सप्ताह 11 में रहेगा। सभी 6 दिवसों में क्या रहेगा, वहां आपको इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाएगा, ठीक है। ग्राउंड में कौन गिरा, ठीक है, उनको किसने उठाया, और ये पंक्चुएशन मार्क्स होता है, ये फुल स्टॉप बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फुल स्टॉप वाक्य के अंत में लगता है, जहां पर वाक्य खत्म हो जाता है। चींची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। फेल माने होता है बेटा गिरना या गिरा, ठीक है। चींची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब मैदान। तो चींची जो छोटी सी चिड़िया है वो मैदान में गिरी, फेल ऑन द ग्राउंड। राजू एंड मोना फाउंड हर। फाउंड अगला शब्द है मेरा, फाउंड बेटा। राजू एंड मोना फाउंड हर। फाउंड माने मिला या मिली। जब वो चिड़िया, चींची चिड़िया, बेबी बर्ड पेड़ से गिरी तो वो किसको मिली, राजू एंड मोना को। याद रखेंगे, पेड़ से चिड़िया कहाँ गिरी, ग्राउंड में, और वो किसको मिली, किसको फाउंड हुई, तो वो फाउंड हुई थी राजू एंड मोना को, राजू और मोना को। इतनी सारी कहानी हमारे पहले चित्र में हो गई है। चित्र देख करके आपको सीक्वेंस भी मिलाना पड़ेगा आगे के सप्ताह में। अगला है दे पुट चींची इन अ केज। इसको पढ़ते बेटा केज। केज को अच्छे से देखिए। केज माने होता है बेटा पिंजड़ा। क्या होता है, केज का मतलब होता है पिंजड़ा। दे पुट माने होता है रखना। दे पुट चींची इन अ केज। उन्होंने चींची को एक केज में रख दिया, एक पिंजड़े में रख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। कहाँ रख दिया था, पिंजड़े में। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चित्र बेटा आपको दिख रहा है, कुछ पक्षी आए हैं। तो अदर बर्ड्स का मतलब होता है अन्य पक्षी। क्या मतलब होता है बेटा, अन्य पक्षी। उसके मम्मी पापा भी हो सकते हैं चींची के। अदर बर्ड्स केम
बेटा केम, देखो कम की जो फॉर्म है बेटा कम, COME कम, आप जानते हो कम माने आना होता है, इसी की पास्ट फॉर्म होती है केम, CAME की। बेटा आगे आने वाले दिवसों में हम इनकी पास्ट फॉर्म को भी जानेंगे। इस पार्ट में बेटा पास्ट फॉर्म आ रही, देखो फाउंड, फेल, ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है? हाँ ये फाउंड है बेटा, फाइंड, FIND, फाइंड माने मिलना, इसकी पास्ट फॉर्म है। फेल, FALL, फॉल माने गिरना, इसकी पास्ट फॉर्म है। तो इस पार्ट में बेटा हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पास्ट टेंस के बारे में, अच्छे से समझिए, ठीक है। अदर बर्ड्स केम टू फ्री द बेबी बर्ड, फ्री माने आजाद कराना, फ्री का मतलब होता है बेटा आजाद कराना, स्वतंत्र कराना, पिंजड़े से निकालने के लिए आई थी, है ना, आजाद कराना। अदर बर्ड्स केम टू फ्री द बेबी बर्ड, सीक्वेंस बेटा याद रखेंगे, पहले चिड़िया पेड़ से गिरी, फिर राजू और मोना ने उसको मिल गई, फिर उन्होंने उसको पिंजड़े में डाल दिया, फिर कुछ चिड़िया आई, किस लिए आई? फ्री द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड को फ्री कराने के लिए, आजाद कराने के लिए। चित्र नंबर अगला बेटा 4, बट हाउ टू फ्री चीची। अब वो ये चिड़िया सोच रही हैं बेटा हाउ टू फ्री, बट हाउ टू फ्री, बट माने होता है बेटा किंतु, BUT, बट माने होता है किंतु, हाउ टू फ्री, कैसे स्वतंत्र कराएं, हाउ माने होता है बेटा कैसे, याद रहेगा बेटा आपको, हाउ माने होता है कैसे। ये नए नए जो शब्द आ रहे हैं बेटा, आप उनको लिखते रहिए अपनी कॉपी में और याद कर लें, क्योंकि ये बार बार आएंगे, तो बार बार आएंगे तो एक बार आप पढ़ना इनको अच्छे से सीख लीजिए। बट हाउ टू फ्री चींची, उन्होंने सोचा चींची को फ्री कैसे कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब हाउ, वाट, हु, ऐसे जो शब्द वाक्य में आ जाएं, वेयर, तो वाक्य के अंत में आपको ऐसा निशान लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो दो, एक तो फुल स्टॉप और ये क्वेश्चन मार्क, ये मैंने आपको बता दिया, ये पंक्चुएशन है बेटा, है ना, विराम चिन्ह है। इनके बारे में आगे प्रश्न आएंगे। दे फ्ली अवे विद द केज, दे फ्ली, उड़ गए, फ्ली अवे दूर उड़ गए, विद द केज टू रेटी द रैट, अब कहाँ पहुंचे? पिंजड़े को लेकर के उड़ गए दूर, फ्ली अवे माने दूर चले गए, अवे माने दूर, अवे माने दूर। केज टू रेटी द रैट, कहाँ पहुंच गए? रेटी के पास, रेटी द रैट, रेटी कौन था? एक चूहा था। रेटी द रैट सेड, सेड माने होता है बेटा बोला, बेटा SAY, से माने कहना या बोलना होता है, इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है सेड, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये पूरा का पूरा पार्ट पास्ट टेंस में बताया गया है। रेटी द रैट सेड, रेटी द रैट बोला। लेट मी ट्राई, इतने का अर्थ है बेटा मुझे कोशिश करने दो, चूहा क्या बोला? मुझे कोशिश करने दो, ठीक है, मुझे कोशिश करने दो, ठीक है बेटा। कौन बोला? लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, रेटी, चूहा बोला। उसके बाद कहानी का अगला चित्र है बेटा, रेटी कट द केज ओपन, रेटी कट द केज, कट माने होता है बेटा काटना, और कट की बेटा फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है और पास्ट फॉर्म भी कट ही होती है ना, इसकी दोनों की दोनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। रेटी कट द केज, केज काट दिया रेटी ने, ओपन खोल दिया। चींची वाज फुल ऑफ जॉय, तो चींची फुल ऑफ जॉय, जॉय माने होता है बेटा आनंद, मजा आ गया चींची को। भाई कोई कैद में है, पिंजड़े में है, उसको आज़ाद कर दो तो मजा तो आएगा ही आएगा। सी वाज फ्री अगेन, वह फिर से आज़ाद था। अगेन माने होता है बेटा दोबारा, दोबारा या फिर से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी सिंपल सी छोटी सी कहानी आज की,
ये कहानी आपको कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इसके साथ साथ एक लाइन और रह गई बेटा, वेन यू आर गुड टू अदर यू आर बेस्ट टू योर सेल्फ। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो आप अपने लिए भी सबसे अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके लिए कुछ प्रश्न है बेटा, ये कमेंट बॉक्स में आपको इनके जवाब देने हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हो। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो इन सवालों के जवाब आप अच्छे से दे पाओगे। देखिए जरा क्या क्या प्रश्न है। हु वाज चींची, चींची कौन थी? तो आपको बताना है, पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, तो चींची कौन थी? तो आप बता सकते हो चींची कौन थी। चलिए, अच्छा कमेंट बॉक्स में आपको नंबर डालते हुए आंसर देना है। प्रश्न पहले नंबर 1 लिखेंगे, इसका उत्तर आपको आता है तो आप कमेंट करेंगे चींची कौन थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंड चींची, चींची किसको मिली? आपको बताया बेटा कहानी में चींची पेड़ से गिरी थी, तो चींची किसको मिली? तीसरा प्रश्न है, हु कट द केज, पिंजड़े को किसने काटा? इसमें एक पिंजड़ा था जिसमें चींची को बंद कर दिया गया था, वो पिंजड़े को किसने काटा? अगला है प्रश्न नंबर 4, हु हेल्प्ड द बर्ड्स, बर्ड्स माने पक्षियों की मदद किसने की? आपको बताना है, पक्षी सोच रहे थे पिंजड़े को कैसे खोलें, तो उनकी मदद किसने की? और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रैट, चूहे का नाम क्या था? ठीक है बेटा, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।